हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने ब्लू और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। इसके लिए मैंने मोती लगाए हैं 6 mm के। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत तोरण कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है ब्लू कलर का 4 प्ले का वूल 75 ग्राम, पिंक कलर का 4 प्ले का वूल 50 ग्राम, सिल्वर कलर के मोती लिए हैं 6 mm के। टोटल 135 मोती लिए हैं। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेना है। इसके बाद 18 चेन्स लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए 18 चेन्स हमारी हो गई। अब जो 15 नंबर का चैन है इसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। क्रोशे हुक से 3 चेन्स छोड़ के जो चौथा चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। सारी चेन्स के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना के लेना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट कर लिए। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 15 डबल क्रोशेट, टोटल 16 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है और टर्न करना है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। उसके बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चैन लेना है। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के जो ये 4 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हमें जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 और 4। इसी तरह से आगे हमें ये कंटिन्यू करना है डिज़ाइन। जितने आपकी डोर की साइज़ है उतने आपको ये कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब तोरण पट्टी का एंड कैसे करना है ये हम देखेंगे। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जो हमने एक चेन लिया है वहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो चेन लिया है वहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 4। देखिए इस तरह से हमारा ये स्टार्टिंग का लाइन और एंड का लाइन सेम हो गया है तोरण पट्टी का। इसी तरह से हमारी ये तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। हमें पूरे तोरण के लिए 117 लाइंस बना के लेनी है। 117 लाइंस बनानी है पूरे तोरण के लिए।
पिंक कलर का वूल लिया है, इसमें हमने मोती डाले हैं। एक पैटर्न के लिए हमें 45 मोती लगेंगे। अब हमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। जो पहला लाइन है तोरण पट्टी का वो हमें स्किप करना है, जो दूसरा लाइन है वहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। अब हमें आगे का एक लाइन स्किप करना है। जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक मोती आगे लेना है। अब एक चैन लेना है। देखिए इस तरह से हमारा मोती फिक्स हो गया है। अब सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का एक लाइन स्किप करना है। जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। अब नेक्स्ट लाइन स्किप करना है। उसके आगे का जो लाइन है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक मोती आगे लेना है। अब हमें एक चैन लेना है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का एक लाइन हमें स्किप करना है। जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद का लाइन स्किप करना है। नेक्स्ट लाइन में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक मोती आगे लेना है, एक चैन लेना है। मोती फिक्स हो गया। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट लाइन हमें स्किप करना है। उसके बाद का जो लाइन है वहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे कंप्लीट करना है। सेम आगे कंटिन्यू करना है डिज़ाइन। देखिए इस तरह से मैंने ये कंप्लीट किए हैं। टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिज़ाइन बनाई है। अब एक लाइन हमें स्किप करना है। उसके बाद का जो लाइन है वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है और यहाँ पे हमें धागा कट करना है। अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट धागा ज्वाइन करना है। जो हमारा ब्लू कलर का धागा है वो हमें ज्वाइन करना है। जो दूसरा चेन बनाया है उसमें हमें धागा ज्वाइन करना है। स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन बनाई है उसमें जो दूसरा चेन है उसमें ये धागा ज्वाइन करना है। 2 से 3 नॉट लगा के अच्छे से धागे को ज्वाइन करके लेना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे हमें एक पफ स्टिच बनाना है। उसके लिए क्रोशे के ऊपर हमें 4 बार धागे को लेना है। 2 बार हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है इस तरह से। और ये हमारा पहला पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें 6 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। जो आगे का एक हाफ डबल क्रोशेट बनाया है उसमें हमें एक पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए हमें क्रोशेट के ऊपर 5 बार धागे को लेना है। ये पहला, ये दूसरा
तीसरा, 4 और ये 5 बार। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच कंप्लीट करना है। धागे को क्रोशे के ऊपर 5 बार लेना है। सारी लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये स्टिच कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें 6 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। आगे का जो हाफ डबल क्रोशेट बनाया है उसमें हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। पांच बार क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। सारी लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये स्टिच कंप्लीट करना है। इसके बाद 2 चेन्स लेनी है। सेम जगह पे एक और पफ स्टिच बनाना है। एक हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, 4 और ये 5 बार हमने क्रोशे के ऊपर धागे को लिया है। सारी लूप में से क्रोशे को बाहर लाना है और ये स्टिच कंप्लीट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंटिन्यू करना है यहाँ तक। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब लास्ट का जो ये हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाया है इसमें हमें एक ही पफ स्टिच बनाना है। धागे को 5 बार लेना है क्रोशे के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और स्टिच कंप्लीट करना है। और अब हमें यहाँ पे धागा कट करना है। अच्छे से नॉट लगा के ये हमें छुपा देना है। अब नेक्स्ट हमारा पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है हमें। जो हमने ये 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं वहाँ सेंटर में हमने एक चेन लिया है, वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करना है। जहाँ पे हमने एक चेन बनाया है, मोती स्लाइड करने के बाद वहाँ पे हम ये धागा ज्वाइन कर रहे हैं। 2 से 3 नॉट लगा के अच्छे से धागे को ज्वाइन करके लेना है। सबसे पहले हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। अब जो नेक्स्ट ये 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक मोती स्लाइड करके लेना है। इसके बाद एक चेन लेना है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जो नेक्स्ट ये एक चेन का स्पेस है वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। अब जो नेक्स्ट ये 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, एक मोती स्लाइड करना है। एक चेन लेना है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल 6 डबल क्रोशेट हो गए। अब आगे का जो ये एक चेन का स्पेस है यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से डिज़ाइन हमारा दिखेगा। अब हमें ये जो 2 चेन का स्पेस है पफ स्टिच के सेंटर में वहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक मोती आगे लेना है। इसके बाद एक चेन लेना है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं।
1 2 और 3। अब हमें जो ये पिंक कलर का एक चेन का स्पेस है वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करना है। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। नेक्स्ट हमारा धागा ज्वाइन करना है हमें ये जो हमने पहला और दूसरा चेन बनाया है वहाँ पे। स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे जो दूसरा चेन है उसमें हमें ये धागा ज्वाइन करना है। 2 से 3 नॉट लगा के अच्छे से धागे को फिक्स करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसके लिए धागे को 4 बार लेना है क्रोशे के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये स्टिच कंप्लीट करना है। इसके बाद 6 चेन्स लेनी है। आगे का जो ये हाफ डबल क्रोशेट है इसमें हमें एक पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए क्रोशे के ऊपर 5 बार हमें धागे को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाके एक स्टिच कंप्लीट करना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच कंप्लीट करना है। 5 बार हमें क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और स्टिच कंप्लीट करना है। अब हमें 6 चेन्स लेनी है। आगे का जो हाफ डबल क्रोशेट है इसमें हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करके लेना है। जो पहला लाइन है वहाँ पे हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिज़ाइन बनाई है पिंक कलर के। यहाँ पे हमने ये 8 डिज़ाइन बनाई है। इसके आगे 7 डिज़ाइन बनानी है, फिर 6 5 4 3 2 1 इस तरह से ये डिज़ाइन कम के लेना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। ये लास्ट का डिज़ाइन हमें यहाँ पे धागा ज्वाइन करना है पिंक कलर का। सबसे पहले हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। अब जो नेक्स्ट 2 पफ स्टिच के सेंटर में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक मोती आगे लेना है, इसके बाद एक चेन लेना है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आगे का जो ये डिज़ाइन है यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है।
धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें जो हमारे लटकन है वो लगाने के लिए चेन्स के लूप बनाने हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी जो लूप बनाने हैं इसके लिए। जहाँ से हमने पिंक कलर का धागा ज्वाइन किया है वहीं पे हमें ये हमारा धागा ज्वाइन करना है, सेम जगह पे। पिंक कलर का धागा मैंने ज्वाइन करके ले लिया है। सात चेन्स बनानी है, 6 और 7। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। पफ स्टिच के बाद हमने चेन ली है वहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 7 चेन लेनी है। जो पफ स्टिच के बाद चेन ली है वहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से हमें ये चेन्स के लूप बना के यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो ये सेंटर का डिज़ाइन है वहाँ पे जो एक चेन बनाया है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन लेनी है। आगे का जो ये ब्लू कलर का डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन लेना है, एक सिंगल क्रोशेट, 7 चेन, एक सिंगल क्रोशेट, इसी तरह से हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारी डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें ये लाइंस छोड़ के, देखिए जो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया उसके आगे का जो लाइन है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेम जगह पे हमने 7 चेन ली है। टर्न करना है पैटर्न को। अब जो ये पहला चेन का लूप है वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेम 7 चेन बनानी है, एक सिंगल क्रोशेट, 7 चेन बनानी है, एक सिंगल क्रोशेट, इसी तरह से हमें ये आगे कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए सारा डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब ये जो पहला लाइन है वहाँ पे हम ये एक सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं।
धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब लटकन कैसे बनाने हैं ये हम देखेंगे। ब्लू कलर का धागा लिया है मैंने। इस तरह से हमें 20 से 25 बार धागे को हाथों की उंगलियों के ऊपर राउंड करके लेना है। इसी तरह से हमें सारे तोरण में ये लटकन लगा के लेने हैं। आप चाहे तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। आगे का पैटर्न हमें ये एक लाइन छोड़ना है और जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो एक लाइन है उसमें हम ये चेन के जो लूप बनाए हैं उसके लिए हमने ये लाइन एक स्किप किया है। ये लाइन छोड़ के जो नेक्स्ट ये लाइन छोड़ना है, इसके बाद का जो ये लाइन है यहाँ से हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करना है और ये कंप्लीट करना है। इसके आगे का पैटर्न भी हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये सारे तोरण में लटकन लगा के ले लिए हैं और हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।